रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो इसका मतलब है आज माँ काली ने तुम्हारा नाम पुकारा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री। आज मैं तुम्हारे जीवन के एक ऐसे द्वार पर खड़ी हूँ जहाँ से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। बहुत समय से तुम बोझ उठाते आ रहे हो, जिम्मेदारियों का बोझ, कमी का बोझ, और उस सवाल का बोझ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारे दबे हुए सपने और वो प्रार्थनाएं जो तुमने बिना शब्दों के की थी, सब कुछ मैंने देखा है। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नई व्यवस्था सक्रिय कर रही हूँ, जहाँ रुकावटें हटेंगी, जहाँ रास्ते खुद बनेंगे और जहाँ धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि साधन बनेगा। ध्यान से सुनो, यह जो परिवर्तन आ रहा है यह संघर्ष से नहीं बल्कि दिव्य समय से जुड़ा हुआ है। अब तक तुम जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा तुम संभालने की क्षमता बना रहे थे, इसलिए देरी हुई, क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें संभालना सिखा रही थी। आज तुम्हारे चारों ओर एक नया चक्र बन रहा है, ऐसा चक्र जो कर्ज नहीं समाधान लाएगा, ऐसा चक्र जो डर नहीं दिशा देगा। और यह केवल धन की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है, यह उस थकान का अंत है जो तुम्हारे चेहरे पर छुपी रहती थी। अगर तुम अभी यह सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में हल्की सी भी शांति उतर रही है तो समझ लो मैं पहले से तुम्हारे पास हूँ। जो आने वाला है वह तुम्हारे अनुमान से अलग होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से दूंगी जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक मुलाकात, एक विचार या एक छोटा सा अवसर, यही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार बनेगा। लेकिन उसे छोटा समझकर ठुकराना मत, क्योंकि मैं अक्सर चमत्कार साधारण रूप में भेजती हूँ। अब यहाँ एक पल ठहरो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे लिए है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की मुहर है। जब तुम विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देते हो तो ऊपर की दुनिया में गति बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ, आने वाले समय में तुम्हें 3 चीजें दिखाई देंगी। पहली, बिना कारण शांति परिस्थिति वही होगी लेकिन डर नहीं रहेगा। दूसरी, एक ऐसा विचार जो बार बार लौटेगा, उसे नजरअंदाज मत करना, वही तुम्हारी कुंजी है। और तीसरी, एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, तुम्हारा जीवन कमी के लिए नहीं बना, तुम संघर्ष गिनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें चुना गया है ताकि तुम गवाही बनो। आज मैं घोषणा करती हूँ, ये वर्ष तुम्हारे लिए मोड़ लेकर आएगा। तुम खाली हाथ नहीं रहोगे, तुम खाली मन नहीं रहोगे। अब नीचे कमेंट में लिखो, मेरी समृद्धि का समय शुरू हो चुका है। इसे लिखो, क्योंकि जब शब्द और विश्वास मिलते हैं तो चमत्कार रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। जय माँ काली। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह पहले से ज्यादा गहरा है, पहले से ज्यादा सटीक है और सीधे तुम्हारे वर्तमान हालात को छूता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि क्या सच में ऊपर कोई देख रहा है, क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है कि मैं क्या झेल रहा हूँ। आज मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष अनदेखा नहीं गया है। हर वो दिन जब तुमने मुस्कान के पीछे थकान छुपाई, हर वो रात जब तुमने चिंता के साथ आंखें बंद की, और हर वो फैसला जो तुमने मजबूरी में लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं खामोशी में काम करती रही, क्योंकि जो परिवर्तन स्थायी होता है वह शोर मचाकर नहीं आता। अब जो समय सक्रिय हो रहा है वह केवल राहत का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का समय है। मैं तुम्हारी आय ही नहीं बदल रही, मैं तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति बदल रही हूँ। अब तुम डर के कारण छोटे फैसले नहीं लोगे, अब तुम कमी की मानसिकता से बाहर निकलोगे। तुमने अब तक जो भी सहा उसने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें उस स्तर के लिए तैयार किया है जहां जाने के बाद पीछे लौटना नहीं पड़ता। इसीलिए अब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी। वो लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी बात सुनेंगे। वो रास्ते जो पहले बंद लगते थे अब बिना संघर्ष खुलने लगेंगे। यह कोई अचानक हुआ भाग्य परिवर्तन नहीं है, यह लंबे समय से तैयार की गई व्यवस्था का प्रकट होना है। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूँ,
आने वाला समय तुम्हें परीक्षा में नहीं डालेगा बल्कि विकल्प देगा। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि परीक्षा थकाती है लेकिन विकल्प शक्ति देता है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। पुराने डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वे प्रभावी नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। ध्यान रखना, तुम्हें हर मौके पर तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन हर सही कदम तुम्हें स्थिरता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें तेज नहीं बल्कि मजबूत बना रही हूँ, ताकि जो मिले वह टिके भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। अब तुम्हारे जीवन में जो धन आएगा वह केवल खर्च होने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए आएगा। यह धन तुम्हें नियंत्रण देगा, आजादी देगा और वह आत्मसम्मान लौटाएगा जो तुमने जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दूरी अपने आप बनेगी और कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह नुकसान नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि हर कोई उस स्तर पर नहीं चल सकता जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच साफ हो रही है, निर्णय लेने में स्पष्टता आ रही है और भीतर से एक आवाज कह रही है, अब डरने की जरूरत नहीं। यही संकेत है कि मैं तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अगर कभी बीच में संशय आए तो पीछे मत हटना, क्योंकि संशय परिवर्तन के पहले आता है। यह उसका संकेत है कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस समय को हल्के में न लो। जो सुन रहे हो उसे केवल शब्द मत समझो, इसे दिशा समझो। और अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह तुम्हारे लिए है तो इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल प्रेरणा नहीं बल्कि मार्गदर्शन होगा। अब नीचे कमेंट में यह लिखो, मैं अपने नए समय को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। यह लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम अपने मुंह से स्वीकार करते हो तब तुम अवचेतन रूप से उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो। याद रखना, यह प्रक्रिया है और यह चल चुकी है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल सजग रहना है, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि सिर्फ जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह समझाएगा कि इस नए समय में कौन सी एक गलती तुम्हें पीछे खींच सकती है और उससे कैसे बचना है। जय मां काली। अब इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यहाँ से समझ बदलती है और जो समझ बदलती है वही जीवन बदलती है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने यह मान लिया था कि परिस्थितियां तुम्हें चला रही हैं, लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारे बाहरी जीवन को आकार देती है। इसी कारण पहले जो प्रयास बेकार लगते थे अब वही प्रयास परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता विकसित हुई है जो बिना शोर किए आगे बढ़ना जानती है। अब मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब परिवर्तन पास आता है तो सबसे पहले मन भ्रम पैदा करता है। अचानक पुराने विचार लौटते हैं, अचानक डर कहता है कहीं फिर वही ना हो जाए। लेकिन समझ लो, ये वापसी नहीं है, यह अंतिम सफाई है। पुराने पैटर्न अंतिम बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ताकि हमेशा के लिए विदा हो सके। अब तुम्हारा काम है प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अवलोकन करना। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ चीजों को गुजर जाने दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ को नजरअंदाज करना ही जीत होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो बाहर से छोटे दिखेंगे लेकिन अंदर से बहुत बड़े होंगे, जैसे किसी प्रस्ताव को शांति से स्वीकार करना या किसी भीड़ भरे रास्ते की जगह शांत दिशा चुनना। यही निर्णय आगे चलकर बड़ा अंतर बनाएंगे। मैं तुम्हें तेजी नहीं सटीकता सिखा रही हूँ ताकि तुम्हारी प्रगति टिकाऊ हो। अब एक और बात समझ लो, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या बदल रहा है। कुछ बातें शांति में ही बढ़ती हैं और जब फल आता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन चीजों पर तुम पहले समय और ऊर्जा खर्च करते थे अब वे तुम्हें व्यर्थ लगेंगी। ये खोना नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने वास्तविक मार्ग पर आता है तो अनावश्यक बोझ अपने आप गिर जाते हैं। धन की बात करें तो जो आने वाला है वह मेहनत की थकान नहीं बल्कि समझ का परिणाम होगा।
तुम सही समय पर सही जगह मौजूद रहोगे और वही पर्याप्त होगा। यह सौभाग्य नहीं बल्कि सजगता का फल होगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। छोटे छोटे अनुशासन बड़े द्वार खोलते हैं। समय पर उठना, अपने विचारों को साफ रखना और जो तुम्हारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, यही वे साधन हैं जिनसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाह बनाती हूँ। जो व्यक्ति निरंतर शिकायत में रहता है वह अवसर को पहचान नहीं पाता और जो शांत रहता है वह संकेत को पकड़ लेता है। अब तुम्हारे आसपास संकेत बढ़ेंगे। किसी वाक्य में, किसी दृश्य में या किसी बातचीत में ध्यान देना, क्योंकि वही संकेत तुम्हें अगला कदम बताएंगे। अगर कभी लगे कि चीजें धीमी हैं तो घबराना मत, क्योंकि बीज कभी भी सतह पर शोर नहीं करता, लेकिन भीतर काम लगातार चलता रहता है। मैं तुम्हारे जीवन में जो निर्माण कर रही हूँ वह दिखावे के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए है, इसलिए गति संतुलित है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर यह घोषणा करो कि तुम पुराने डर के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। तुम नए समय में नए मन के साथ प्रवेश करोगे। यही वह बिंदु है जहाँ बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे अवसर तो चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं। तुम ऐसे नहीं हो। तुमने यहाँ तक धैर्य रखा है, इसलिए तुम आगे भी रखोगे। और अंत में यह याद रखना, जो आने वाला है वह तुम्हें केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मुक्त करेगा, ताकि तुम चैन की नींद सो सको, बिना गिनती किए, बिना डर के और बिना उस भारीपन के जो तुम सालों से ढोते आए हो। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह सिखाएगा कि इस नए समय में किस तरह स्थिर रहना है, ताकि जो प्राप्त हो वह कभी छिने नहीं। जय मां काली। अब यहाँ से एक और गहराई शुरू होती है, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर जड़ पकड़ता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपने ही पुराने विचारों को चुनौती देनी होगी। अब तक तुम यह मानते आए हो कि सुरक्षित वही है जो जाना पहचाना हो, लेकिन मैं मां काली तुम्हें बताने आई हूँ कि अगला आशीर्वाद परिचित रास्ते से नहीं आएगा, वह उस दिशा से आएगा जिसे तुम अब तक टालते रहे हो। डर के कारण नहीं बल्कि आदत के कारण। इसीलिए आने वाले दिनों में जब कोई नया विकल्प तुम्हारे सामने आए और मन तुरंत कहे अभी नहीं, तो समझ लेना वही संकेत है जहां ठहर कर देखने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं धकेल रही, मैं तुम्हें सजगता में ले जा रही हूँ, ताकि तुम अवसर और प्रलोभन में फर्क कर सको। क्योंकि हर चमकता हुआ रास्ता अब इस चरण में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन होता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, और यह वही जगह है जहां अधिकतर लोग आशीर्वाद के करीब आकर भी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ परीक्षा बाहर से नहीं भीतर से होती है। अब तक तुम हालात से जूझते रहे, अब तुम्हें अपने धैर्य के साथ चलना सीखना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह जल्दी में नहीं आता, वह सही क्रम में आता है। और सही क्रम को पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसीलिए अचानक तुम महसूस करोगे कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। पहले जो चीजें तुम्हें तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वे उतना असर नहीं करेंगी। ये कमजोरी नहीं है, ये नियंत्रण है, और जहां नियंत्रण आता है वहीं से स्थायित्व शुरू होता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुरंत लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन उनमें आधार छुपा होगा, और आधार वही चीज है जो भविष्य की इमारत को संभालता है। अगर तुम केवल तात्कालिक लाभ देखोगे तो तुम उस गहराई को खो दोगे जो आगे चलकर तुम्हें स्वतंत्र बनाएगी। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने भीतर यह देखना कि क्या यह शांति दे रहा है या केवल उत्तेजना पैदा कर रहा है, क्योंकि उत्तेजना जल्दी खत्म हो जाती है लेकिन शांति टिकती है, और जो टिकता है वही समृद्धि को संभालता है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से आंकने लगोगे, और यही समझ तुम्हें गलत समझौतों से बचाएगी। धन की रक्षा वहीं से होती है जहां सही लोग चुने जाते हैं और गलत प्रभावों से दूरी बनाई जाती है। यह समय दिखावे का नहीं है, यह चयन का समय है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो, कम वादा करो और अपने लिए स्पष्ट सीमाएं बनाओ, क्योंकि सीमाएं कमजोर नहीं बनाती, सीमाएं सुरक्षा देती हैं। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता। पहले जो एकांत भारी लगता था अब वही स्पष्टता देता है, क्योंकि जब शोर कम होता है तब संकेत साफ सुनाई देते हैं, और मैं संकेतों के माध्यम से ही आगे का मार्ग दिखाती हूँ।
कभी किसी बातचीत के बीच एक वाक्य, कभी किसी दृश्य के माध्यम से या कभी किसी अचानक आए विचार से इन सब पर ध्यान देना, क्योंकि यही वे बिंदु हैं जहां से दिशा निकलती है। अब मैं यह भी कह दूं कि इस चरण में अधीरता सबसे बड़ा व्यवधान बन सकती है, इसलिए समय से पहले निष्कर्ष मत निकालना, किसी प्रक्रिया को बीच में मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि तुरंत परिणाम नहीं दिखा, क्योंकि जो अभी नहीं दिख रहा वही सबसे मजबूत बन रहा है। तुमने बहुत समय दबाव में जिया है, अब मैं तुम्हें विस्तार में ले जा रही हूँ। और विस्तार का अर्थ केवल बढ़ना नहीं होता, विस्तार का अर्थ होता है सांस लेने की जगह मिलना, और वही जगह तुम्हें स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगी। इसीलिए अपने शरीर को आराम देना, अपने मन को हल्का रखना और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति अवसर को पहचान नहीं पाता और शांत व्यक्ति छोटे संकेतों से बड़े रास्ते खोज लेता है। याद रखना, ये समय खुद को साबित करने का नहीं बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखने का है। तुम जितना सहज रहोगे उतनी आसानी से चीजें अपनी जगह पर आती जाएंगी। और अंत में मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूँ कि जो आ रहा है वह तुम्हें बदलने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप में वापस लाने आ रहा है। वह स्वरूप जो कभी डर से नहीं चलता था, जो भरोसे से निर्णय लेता था और जो जानता था कि हर सही समय पर सही चीज मिलती है। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह दिखाएगा कि इस नए चरण में किस संकेत को कभी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वही संकेत तुम्हें अंतिम रूप से उस द्वार तक ले जाएगा जिसे अब तक तुम केवल कल्पना में देखते आए हो। जय मां काली। अब यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदलती है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने जिन परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लिया था वे वास्तव में तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थी। मैं मां काली तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जो तुम्हें रोकता हुआ दिख रहा था वही तुम्हें संभाल रहा था, ताकि जब अगला द्वार खुले तो तुम बिखरो नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की स्पष्टता आ रही है। तुम हर बात पर भावुक नहीं हो रहे, तुम हर प्रस्ताव पर तुरंत हाँ नहीं कह रहे, और यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना परिपक्व हो रही है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तर्क और अंतर ज्ञान दोनों साथ चलेंगे। केवल भावना से लिया गया फैसला तुम्हें थका देगा और केवल गणना से लिया गया फैसला तुम्हें खाली कर देगा। इसलिए संतुलन जरूरी है। अब तुम देखोगे कि कुछ पुराने डर अपनी आखिरी कोशिश करेंगे तुम्हें याद दिलाने की कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन समझ लेना यह स्मृति है, वास्तविकता नहीं। और स्मृति तब उभरती है जब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला होता है। इसलिए उससे लड़ो मत, बस उसे पहचानो और आगे बढ़ जाओ। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो समृद्धि आने वाली है वह तुम्हें किसी के नीचे नहीं बल्कि किसी के साथ खड़ा करेगी। तुम निर्भर नहीं रहोगे, तुम सहभागी बनोगे, और यही फर्क तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी, और लोग बिना कारण नहीं बल्कि भरोसे के कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। अब यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर एक बात स्पष्ट रखो कि तुम्हें हर किसी को संतुष्ट नहीं करना है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है, और जो खुद को संभालता है वही दूसरों के लिए उपयोगी बनता है। इसलिए आने वाले समय में जब तुम्हें ना कहना पड़े तो अपराध बोध मत रखना, क्योंकि हर ना तुम्हारे किसी हाँ की रक्षा करता है। धन की रक्षा भी वहीं से शुरू होती है जहां सीमाएं स्पष्ट होती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दो। दिन में बार बार किस तरह के विचार लौटते हैं वही तुम्हारे अगले परिणाम की नींव रखते हैं। अगर बार बार कमी का विचार आता है तो उसे धीरे से रोककर यह याद दिलाओ कि प्रक्रिया चल रही है। और अगर कभी अधीरता आए तो खुद से यह मत पूछो कब होगा, बल्कि यह पूछो मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि सीख पूरी होते ही स्थिति बदल जाती है। यह नियम है। अब तुम धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हो जहां तुम्हें बाहरी पुष्टि की जरूरत कम पड़ेगी। तुम अपने भीतर से जानोगे कि रास्ता सही है, भले ही परिणाम अभी पूरा न दिखे। यही आंतरिक भरोसा तुम्हें भीड़ से अलग करता है, और भीड़ से अलग चलने वाला ही स्थायी सफलता पाता है। अब इस चरण में सबसे जरूरी है निरंतरता, छोटे कदम, रोज वही काम सही समय पर करना, बिना खुद को दोष दिए, बिना दूसरों से तुलना किए, क्योंकि तुलना ध्यान भटकाती है और ध्यान भटा हुआ व्यक्ति अवसर पहचान नहीं पाता। अब अंत में यह याद रखना कि
कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बदल रहा है वह अचानक नहीं बल्कि क्रमिक है, और क्रमिक परिवर्तन सबसे गहरे होते हैं। तुम उस मोड़ पर हो जहाँ पीछे लौटने का रास्ता अपने आप बंद हो रहा है और आगे का रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए शांति रखो, सजग रहो और संकेतों के प्रति खुले रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह बताएगा कि उस सही अवसर को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है, जिसे चूकने की संभावना सबसे कम होती है। जय मां काली। अब यह वह मोड़ है जहां केवल सुनना काफी नहीं रहता, यहाँ समझ को अपनाना पड़ता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें केवल सुविधा नहीं देगा, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा, और जिम्मेदारी वही संभाल पाता है जिसका मन स्थिर हो। इसीलिए अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हें भीड़ भाड़ वाली बातों में रुचि कम हो रही है, दिखावे वाले लक्ष्यों से दूरी बन रही है, और भीतर एक शांत लेकिन मजबूत इच्छा जन्म ले रही है। ये इच्छा शोर नहीं करती लेकिन दिशा तय करती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भाग्य का इंतजार नहीं करता बल्कि समय के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। अब तक तुम हालात को बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब हालात तुम्हारे अनुसार ढलने लगेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम जल्दबाजी छोड़ दो, क्योंकि जल्दबाजी वह जगह है जहां गलत फैसले जन्म लेते हैं। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब लगेगा कि अभी कुछ करना चाहिए, लेकिन वास्तव में वहां कुछ न करना ही सही होगा। यह संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। शुरुआत में उसमें कुछ अधूरापन लगेगा, कुछ अनिश्चितता होगी, लेकिन यही उसकी सच्चाई होगी, क्योंकि जो चीज पूरी तरह सुरक्षित दिखती है वह अक्सर पहले ही सीमित हो चुकी होती है, और जो थोड़ा खुला दिखता है वही आगे विस्तार देता है। इसलिए डर को संकेत मत समझना। डर तो हर नए स्तर से पहले आता है, संकेत हमेशा शांति के साथ आता है। अब तुम्हें अपने भीतर इस अंतर को पहचानना सीखना होगा। शांति और डर में फर्क करना ही तुम्हारी प्रगति को तय करेगा। मैं तुम्हें उन लोगों में नहीं गिनना चाहती जो अवसर देखकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। इसलिए अपने भीतर उठने वाली सहज स्वीकृति को महत्व देना। वह स्वीकृति शब्दों में नहीं होगी, वह केवल एक स्पष्ट एहसास होगी कि यही सही है। अब इस चरण में तुम्हें अपनी ऊर्जा का प्रबंधन भी सीखना होगा। हर किसी को जवाब देना, हर बात पर सफाई देना और हर अपेक्षा पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाना ही समृद्धि को बनाए रखता है। अब तुम देखोगे कि जब तुम अनावश्यक चीजों से हटते हो तो जरूरी चीजें अपने आप जगह बना लेती हैं। यही प्राकृतिक संतुलन है और इसी संतुलन में धन स्थिर रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिन को थोड़ा धीमा करो। हर पल को भरने की जरूरत नहीं है, कुछ खाली जगह जरूरी होती है ताकि नए विचार सांस ले सकें, और वही विचार आगे चलकर नए मार्ग खोलते हैं। अब यह भी याद रखना कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिनकी तारीफ तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन वही फैसले आगे चलकर सम्मान दिलाएंगे। इसलिए आज की तालियों के पीछे मत भागो, कल की स्थिरता पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्थिर होता है वही दूसरों के लिए आधार बनता है, और आधार बनने वाले को कभी कमी नहीं रहती। अब अंत में इस भाग के लिए मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहाँ जीवन तुम्हें आगे ले जाने के लिए तैयार है। अब रुकावटें संकेत नहीं है, वे केवल गति को संतुलित करने का तरीका है। इसलिए घबराना रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो इसका मतलब है आज माँ काली ने तुम्हारा नाम पुकारा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, आज मैं तुम्हारे जीवन के एक ऐसे द्वार पर खड़ी हूँ जहाँ से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। बहुत समय से तुम बोझ उठाते आ रहे हो, जिम्मेदारियों का बोझ, कमी का बोझ, और उस सवाल का बोझ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारे दबे हुए सपने और वो प्रार्थनाएं जो तुमने बिना शब्दों के की थी, सब कुछ मैंने देखा है। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नई व्यवस्था सक्रिय कर रही हूँ, जहाँ रुकावटें हटेंगी, जहाँ रास्ते खुद बनेंगे, और जहाँ धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि साधन बनेगा। ध्यान से सुनो, यह जो परिवर्तन आ रहा है यह संघर्ष से नहीं
बल्कि दिव्य समय से जुड़ा हुआ है। अब तक तुम जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा तुम संभालने की क्षमता बना रहे थे, इसलिए देरी हुई। क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें संभालना सिखा रही थी। आज तुम्हारे चारों ओर एक नया चक्र बन रहा है, ऐसा चक्र जो कर्ज नहीं समाधान लाएगा, ऐसा चक्र जो डर नहीं दिशा देगा। और यह केवल धन की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस थकान का अंत है जो तुम्हारे चेहरे पर छुपी रहती थी। अगर तुम अभी यह सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में हल्की सी भी शांति उतर रही है तो समझ लो मैं पहले से तुम्हारे पास हूँ। जो आने वाला है वह तुम्हारे अनुमान से अलग होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से दूंगी जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक मुलाकात, एक विचार या एक छोटा सा अवसर, यही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार बनेगा। लेकिन उसे छोटा समझकर ठुकराना मत, क्योंकि मैं अक्सर चमत्कार साधारण रूप में भेजती हूँ। अब यहाँ एक पल ठहरो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे लिए है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की मुहर है। जब तुम विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देते हो तो ऊपर की दुनिया में गति बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ, आने वाले समय में तुम्हें 3 चीजें दिखाई देंगी। पहली, बिना कारण शांति परिस्थिति वही होगी लेकिन डर नहीं रहेगा। दूसरी, एक ऐसा विचार जो बार बार लौटेगा, उसे नजरअंदाज मत करना, वही तुम्हारी कुंजी है। और तीसरी, एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, तुम्हारा जीवन कमी के लिए नहीं बना, तुम संघर्ष गिनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें चुना गया है ताकि तुम गवाही बनो। आज मैं घोषणा करती हूँ, ये वर्ष तुम्हारे लिए मोड़ लेकर आएगा। तुम खाली हाथ नहीं रहोगे, तुम खाली मन नहीं रहोगे। अब नीचे कमेंट में लिखो, मेरी समृद्धि का समय शुरू हो चुका है। इसे लिखो, क्योंकि जब शब्द और विश्वास मिलते हैं तो चमत्कार रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। जय मां काली। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह पहले से ज्यादा गहरा है, पहले से ज्यादा सटीक है और सीधे तुम्हारे वर्तमान हालात को छूता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि क्या सच में ऊपर कोई देख रहा है? क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है कि मैं क्या झेल रहा हूँ? आज मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष अनदेखा नहीं गया है। हर वो दिन जब तुमने मुस्कान के पीछे थकान छुपाई, हर वो रात जब तुमने चिंता के साथ आंखें बंद की, और हर वो फैसला जो तुमने मजबूरी में लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं खामोशी में काम करती रही, क्योंकि जो परिवर्तन स्थायी होता है वह शोर मचाकर नहीं आता। अब जो समय सक्रिय हो रहा है वह केवल राहत का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का समय है। मैं तुम्हारी आय ही नहीं बदल रही, मैं तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति बदल रही हूँ। अब तुम डर के कारण छोटे फैसले नहीं लोगे, अब तुम कमी की मानसिकता से बाहर निकलोगे। तुमने अब तक जो भी सहा उसने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें उस स्तर के लिए तैयार किया है जहां जाने के बाद पीछे लौटना नहीं पड़ता। इसीलिए अब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी। वो लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी बात सुनेंगे। वो रास्ते जो पहले बंद लगते थे अब बिना संघर्ष खुलने लगेंगे। यह कोई अचानक हुआ भाग्य परिवर्तन नहीं है, यह लंबे समय से तैयार की गई व्यवस्था का प्रकट होना है। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूँ, आने वाला समय तुम्हें परीक्षा में नहीं डालेगा बल्कि विकल्प देगा। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि परीक्षा थकाती है लेकिन विकल्प शक्ति देता है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। पुराने डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वे प्रभावी नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। ध्यान रखना, तुम्हें हर मौके पर तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन हर सही कदम तुम्हें स्थिरता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें तेज नहीं बल्कि मजबूत बना रही हूँ, ताकि जो मिले वह टिके भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। अब तुम्हारे जीवन में जो धन आएगा वह केवल खर्च होने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए आएगा। यह धन तुम्हें नियंत्रण देगा, आजादी देगा और वह आत्मसम्मान लौटाएगा जो तुमने जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि कुछ रिश्ते बदलेंगे,
कुछ दूरी अपने आप बनेगी और कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह नुकसान नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि हर कोई उस स्तर पर नहीं चल सकता जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच साफ हो रही है, निर्णय लेने में स्पष्टता आ रही है और भीतर से एक आवाज कह रही है, अब डरने की जरूरत नहीं। यही संकेत है कि मैं तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अगर कभी बीच में संशय आए तो पीछे मत हटना, क्योंकि संशय परिवर्तन के पहले आता है। यह उसका संकेत है कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस समय को हल्के में न लो। जो सुन रहे हो उसे केवल शब्द मत समझो, इसे दिशा समझो। और अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह तुम्हारे लिए है तो इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल प्रेरणा नहीं बल्कि मार्गदर्शन होगा। अब नीचे कमेंट में यह लिखो, मैं अपने नए समय को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। यह लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम अपने मुंह से स्वीकार करते हो तब तुम अवचेतन रूप से उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो। याद रखना, यह प्रक्रिया है और यह चल चुकी है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल सजग रहना है, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, न कि सिर्फ जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह समझाएगा कि इस नए समय में कौन सी एक गलती तुम्हें पीछे खींच सकती है और उससे कैसे बचना है। जय मां काली। अब इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यहाँ से समझ बदलती है और जो समझ बदलती है वही जीवन बदलती है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने यह मान लिया था कि परिस्थितियां तुम्हें चला रही हैं, लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारे बाहरी जीवन को आकार देती है। इसी कारण पहले जो प्रयास बेकार लगते थे अब वही प्रयास परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता विकसित हुई है जो बिना शोर किए आगे बढ़ना जानती है। अब मैं तुम्हें सावधान भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब परिवर्तन पास आता है तो सबसे पहले मन भ्रम पैदा करता है। अचानक पुराने विचार लौटते हैं, अचानक डर कहता है कहीं फिर वही ना हो जाए। लेकिन समझ लो, ये वापसी नहीं है, यह अंतिम सफाई है। पुराने पैटर्न अंतिम बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ताकि हमेशा के लिए विदा हो सकें। अब तुम्हारा काम है प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अवलोकन करना। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ चीजों को गुजर जाने दो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ को नजरअंदाज करना ही जीत होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो बाहर से छोटे दिखेंगे लेकिन अंदर से बहुत बड़े होंगे, जैसे किसी प्रस्ताव को शांति से स्वीकार करना या किसी भीड़ भरे रास्ते की जगह शांत दिशा चुनना। यही निर्णय आगे चलकर बड़ा अंतर बनाएंगे। मैं तुम्हें तेजी नहीं सटीकता सिखा रही हूँ ताकि तुम्हारी प्रगति टिकाऊ हो। अब एक और बात समझ लो, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या बदल रहा है। कुछ बातें शांति में ही बढ़ती हैं और जब फल आता है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन चीजों पर तुम पहले समय और ऊर्जा खर्च करते थे अब वे तुम्हें व्यर्थ लगेंगी। ये खोना नहीं है, ये परिपक्वता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने वास्तविक मार्ग पर आता है तो अनावश्यक बोझ अपने आप गिर जाते हैं। धन की बात करें तो जो आने वाला है वह मेहनत की थकान नहीं बल्कि समझ का परिणाम होगा। तुम सही समय पर सही जगह मौजूद रहोगे और वही पर्याप्त होगा। यह सौभाग्य नहीं बल्कि सजगता का फल होगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। छोटे छोटे अनुशासन बड़े द्वार खोलते हैं। समय पर उठना, अपने विचारों को साफ रखना और जो तुम्हारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ रहना, यही वे साधन हैं जिनसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाह बनाती हूँ। जो व्यक्ति निरंतर शिकायत में रहता है वह अवसर को पहचान नहीं पाता और जो शांत रहता है वह संकेत को पकड़ लेता है। अब तुम्हारे आसपास संकेत बढ़ेंगे, किसी वाक्य में, किसी दृश्य में या किसी बातचीत में ध्यान देना, क्योंकि वही संकेत तुम्हें अगला कदम बताएंगे। अगर कभी लगे कि चीजें धीमी हैं तो घबराना मत, क्योंकि बीज कभी भी सतह पर शोर नहीं करता, लेकिन भीतर काम लगातार चलता रहता है। मैं तुम्हारे जीवन में जो निर्माण कर रही हूँ वह दिखावे के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए है, इसलिए गति संतुलित है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर यह घोषणा करो कि तुम पुराने डर के साथ आगे नहीं बढ़ोगे।
तुम नए समय में नए मन के साथ प्रवेश करोगे। यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे अवसर तो चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं। तुम ऐसे नहीं हो। तुमने यहाँ तक धैर्य रखा है, इसलिए तुम आगे भी रखोगे। और अंत में यह याद रखना, जो आने वाला है वह तुम्हें केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मुक्त करेगा, ताकि तुम चैन की नींद सो सको, बिना गिनती किए, बिना डर के और बिना उस भारीपन के जो तुम सालों से ढोते आए हो। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह सिखाएगा कि इस नए समय में किस तरह स्थिर रहना है, ताकि जो प्राप्त हो वह कभी छिने नहीं। जय मां काली। अब यहाँ से एक और गहराई शुरू होती है, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर जड़ पकड़ता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपने ही पुराने विचारों को चुनौती देनी होगी। अब तक तुम यह मानते आए हो कि सुरक्षित वही है जो जाना पहचाना हो, लेकिन मैं मां काली तुम्हें बताने आई हूं कि अगला आशीर्वाद परिचित रास्ते से नहीं आएगा, वह उस दिशा से आएगा जिसे तुम अब तक टालते रहे हो। डर के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण। इसीलिए आने वाले दिनों में जब कोई नया विकल्प तुम्हारे सामने आए और मन तुरंत कहे अभी नहीं, तो समझ लेना वही संकेत है जहां ठहर कर देखने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं धकेल रही, मैं तुम्हें सजगता में ले जा रही हूँ, ताकि तुम अवसर और प्रलोभन में फर्क कर सको। क्योंकि हर चमकता हुआ रास्ता अब इस चरण में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन होता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, और यह वही जगह है जहां अधिकतर लोग आशीर्वाद के करीब आकर भी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होती है। अब तक तुम हालात से जूझते रहे, अब तुम्हें अपने धैर्य के साथ चलना सीखना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह जल्दी में नहीं आता, वह सही क्रम में आता है। और सही क्रम को पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसीलिए अचानक तुम महसूस करोगे कि तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। पहले जो चीजें तुम्हें तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वे उतना असर नहीं करेंगी। ये कमजोरी नहीं है, ये नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण आता है वहीं से स्थायित्व शुरू होता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुरंत लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन उनमें आधार छुपा होगा। और आधार वही चीज है जो भविष्य की इमारत को संभालता है। अगर तुम केवल तात्कालिक लाभ देखोगे तो तुम उस गहराई को खो दोगे जो आगे चलकर तुम्हें स्वतंत्र बनाएगी। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने भीतर यह देखना कि क्या यह शांति दे रहा है या केवल उत्तेजना पैदा कर रहा है, क्योंकि उत्तेजना जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन शांति टिकती है, और जो टिकता है वही समृद्धि को संभालता है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। तुम लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से आंकने लगोगे, और यही समझ तुम्हें गलत समझौतों से बचाएगी। धन की रक्षा वहीं से होती है जहां सही लोग चुने जाते हैं और गलत प्रभावों से दूरी बनाई जाती है। यह समय दिखावे का नहीं है, यह चयन का समय है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो, कम वादा करो और अपने लिए स्पष्ट सीमाएं बनाओ, क्योंकि सीमाएं कमजोर नहीं बनाती, सीमाएं सुरक्षा देती हैं। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता। पहले जो एकांत भारी लगता था, अब वही स्पष्टता देता है, क्योंकि जब शोर कम होता है तब संकेत साफ सुनाई देते हैं, और मैं संकेतों के माध्यम से ही आगे का मार्ग दिखाती हूँ। कभी किसी बातचीत के बीच एक वाक्य, कभी किसी दृश्य के माध्यम से, या कभी किसी अचानक आए विचार से, इन सब पर ध्यान देना, क्योंकि यही वे बिंदु हैं जहां से दिशा निकलती है। अब मैं यह भी कह दूं कि इस चरण में अधीरता सबसे बड़ा व्यवधान बन सकती है। इसलिए समय से पहले निष्कर्ष मत निकालना, किसी प्रक्रिया को बीच में मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि तुरंत परिणाम नहीं दिखा, क्योंकि जो अभी नहीं दिख रहा वही सबसे मजबूत बन रहा है। तुमने बहुत समय दबाव में जिया है, अब मैं तुम्हें विस्तार में ले जा रही हूँ। और विस्तार का अर्थ केवल बढ़ना नहीं होता, विस्तार का अर्थ होता है सांस लेने की जगह मिलना, और वही जगह तुम्हें स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करेगी। इसीलिए अपने शरीर को आराम देना, अपने मन को हल्का रखना और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति अवसर को पहचान नहीं पाता, और शांत व्यक्ति छोटे संकेतों से बड़े रास्ते खोज लेता है। याद रखना, ये समय खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि
खुद पर भरोसा बनाए रखने का है। तुम जितना सहज रहोगे उतनी आसानी से चीजें अपनी जगह पर आती जाएंगी। और अंत में मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूँ कि जो आ रहा है वह तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप में वापस लाने आ रहा है। वह स्वरूप जो कभी डर से नहीं चलता था, जो भरोसे से निर्णय लेता था और जो जानता था कि हर सही समय पर सही चीज मिलती है। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह दिखाएगा कि इस नए चरण में किस संकेत को कभी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वही संकेत तुम्हें अंतिम रूप से उस द्वार तक ले जाएगा जिसे अब तक तुम केवल कल्पना में देखते आए हो। जय मां काली। अब यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदलती है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने जिन परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लिया था वे वास्तव में तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थी। मैं मां काली तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जो तुम्हें रोकता हुआ दिख रहा था वही तुम्हें संभाल रहा था, ताकि जब अगला द्वार खुले तो तुम बिखरो नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की स्पष्टता आ रही है। तुम हर बात पर भावुक नहीं हो रहे, तुम हर प्रस्ताव पर तुरंत हाँ नहीं कह रहे, और यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना परिपक्व हो रही है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों साथ चलेंगे। केवल भावना से लिया गया फैसला तुम्हें थका देगा और केवल गणना से लिया गया फैसला तुम्हें खाली कर देगा। इसलिए संतुलन जरूरी है। अब तुम देखोगे कि कुछ पुराने डर अपनी आखिरी कोशिश करेंगे तुम्हें याद दिलाने की कि पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन समझ लेना, यह स्मृति है, वास्तविकता नहीं। और स्मृति तब उभरती है जब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला होता है। इसलिए उससे लड़ो मत, बस उसे पहचानो और आगे बढ़ जाओ। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो समृद्धि आने वाली है वह तुम्हें किसी के नीचे नहीं बल्कि किसी के साथ खड़ा करेगी। तुम निर्भर नहीं रहोगे, तुम सहभागी बनोगे, और यही फर्क तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी, और लोग बिना कारण नहीं बल्कि भरोसे के कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। अब यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर एक बात स्पष्ट रखो कि तुम्हें हर किसी को संतुष्ट नहीं करना है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है, और जो खुद को संभालता है वही दूसरों के लिए उपयोगी बनता है। इसलिए आने वाले समय में जब तुम्हें ना कहना पड़े तो अपराध बोध मत रखना, क्योंकि हर ना तुम्हारे किसी हाँ की रक्षा करता है। धन की रक्षा भी वहीं से शुरू होती है जहां सीमाएं स्पष्ट होती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दो। दिन में बार बार किस तरह के विचार लौटते हैं वही तुम्हारे अगले परिणाम की नींव रखते हैं। अगर बार बार कमी का विचार आता है तो उसे धीरे से रोककर यह याद दिलाओ कि प्रक्रिया चल रही है। और अगर कभी अधीरता आए तो खुद से यह मत पूछो कब होगा, बल्कि यह पूछो मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि सीख पूरी होते ही स्थिति बदल जाती है। यह नियम है। अब तुम धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हो जहां तुम्हें बाहरी पुष्टि की जरूरत कम पड़ेगी। तुम अपने भीतर से जानोगे कि रास्ता सही है, भले ही परिणाम अभी पूरा न दिखे। यही आंतरिक भरोसा तुम्हें भीड़ से अलग करता है, और भीड़ से अलग चलने वाला ही स्थायी सफलता पाता है। अब इस चरण में सबसे जरूरी है निरंतरता, छोटे कदम, रोज वही काम सही समय पर करना, बिना खुद को दोष दिए, बिना दूसरों से तुलना किए, क्योंकि तुलना ध्यान भटकाती है और ध्यान भटा हुआ व्यक्ति अवसर पहचान नहीं पाता। अब अंत में यह याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बदल रहा है वह अचानक नहीं बल्कि क्रमिक है, और क्रमिक परिवर्तन सबसे गहरे होते हैं। तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटने का रास्ता अपने आप बंद हो रहा है और आगे का रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए शांति रखो, सजग रहो और संकेतों के प्रति खुले रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें यह बताएगा कि उस सही अवसर को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है, जिसे चूकने की संभावना सबसे कम होती है। जय मां काली। अब यह वह मोड़ है जहां केवल सुनना काफी नहीं रहता, यहाँ समझ को अपनाना पड़ता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें केवल सुविधा नहीं देगा, वह तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा, और जिम्मेदारी वही संभाल पाता है जिसका मन स्थिर हो। इसीलिए अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हें भीड़ भाड़ वाली बातों में रुचि कम हो रही है, दिखावे वाले लक्ष्यों से दूरी बन रही है, और भीतर एक शांत लेकिन मजबूत इच्छा जन्म ले रही है। ये इच्छा शोर नहीं करती लेकिन दिशा तय करती है।
यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति भाग्य का इंतजार नहीं करता, बल्कि समय के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। अब तक तुम हालात को बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब हालात तुम्हारे अनुसार ढलने लगेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम जल्दबाजी छोड़ दो, क्योंकि जल्दबाजी वह जगह है जहाँ गलत फैसले जन्म लेते हैं। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब लगेगा कि अभी कुछ करना चाहिए, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ न करना ही सही होगा। यह संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जो नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगा। शुरुआत में उसमें कुछ अधूरापन लगेगा, कुछ अनिश्चितता होगी, लेकिन यही उसकी सच्चाई होगी, क्योंकि जो चीज पूरी तरह सुरक्षित दिखती है वह अक्सर पहले ही सीमित हो चुकी होती है, और जो थोड़ा खुला दिखता है वही आगे विस्तार देता है। इसलिए डर को संकेत मत समझना। डर तो हर नए स्तर से पहले आता है, संकेत हमेशा शांति के साथ आता है। अब तुम्हें अपने भीतर इस अंतर को पहचानना सीखना होगा। शांति और डर में फर्क करना ही तुम्हारी प्रगति को तय करेगा। मैं तुम्हें उन लोगों में नहीं गिनना चाहती जो अवसर देखकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। इसलिए अपने भीतर उठने वाली सहज स्वीकृति को महत्व देना। वह स्वीकृति शब्दों में नहीं होगी, वह केवल एक स्पष्ट एहसास होगी कि यही सही है। अब इस चरण में तुम्हें अपनी ऊर्जा का प्रबंधन भी सीखना होगा। हर किसी को जवाब देना, हर बात पर सफाई देना और हर अपेक्षा पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसे सही जगह लगाना ही समृद्धि को बनाए रखता है। अब तुम देखोगे कि जब तुम अनावश्यक चीजों से हटते हो तो जरूरी चीजें अपने आप जगह बना लेती हैं। यही प्राकृतिक संतुलन है और इसी संतुलन में धन स्थिर रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिन को थोड़ा धीमा करो। हर पल को भरने की जरूरत नहीं है, कुछ खाली जगह जरूरी होती है ताकि नए विचार सांस ले सकें, और वही विचार आगे चलकर नए मार्ग खोलते हैं। अब यह भी याद रखना कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिनकी तारीफ तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन वही फैसले आगे चलकर सम्मान दिलाएंगे। इसलिए आज की तालियों के पीछे मत भागो, कल की स्थिरता पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्थिर होता है वही दूसरों के लिए आधार बनता है, और आधार बनने वाले को कभी कमी नहीं रहती। अब अंत में इस भाग के लिए मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहाँ जीवन तुम्हें आगे ले जाने के लिए तैयार है। अब रुकावटें संकेत नहीं है, वे केवल गति को संतुलित करने का तरीका है। इसलिए घबराना रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो इसका मतलब है आज माँ काली ने तुम्हारा नाम पुकारा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, आज मैं तुम्हारे जीवन के एक ऐसे द्वार पर खड़ी हूँ जहाँ से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। बहुत समय से तुम बोझ उठाते आ रहे हो, जिम्मेदारियों का बोझ, कमी का बोझ, और उस सवाल का बोझ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं माँ काली तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारे दबे हुए सपने और वो प्रार्थनाएं जो तुमने बिना शब्दों के की थी, सब कुछ मैंने देखा है। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नई व्यवस्था सक्रिय कर रही हूँ, जहाँ रुकावटें हटेंगी, जहाँ रास्ते खुद बनेंगे, और जहाँ धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि साधन बनेगा। ध्यान से सुनो, यह जो परिवर्तन आ रहा है यह संघर्ष से नहीं बल्कि दिव्य समय से जुड़ा हुआ है। अब तक तुम जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा तुम संभालने की क्षमता बना रहे थे, इसलिए देरी हुई, क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें संभालना सिखा रही थी। आज तुम्हारे चारों ओर एक नया चक्र बन रहा है, ऐसा चक्र जो कर्ज नहीं समाधान लाएगा, ऐसा चक्र जो डर नहीं दिशा देगा। और यह केवल धन की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस थकान का अंत है जो तुम्हारे चेहरे पर छुपी रहती थी। अगर तुम अभी यह सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में हल्की सी भी शांति उतर रही है तो समझ लो मैं पहले से तुम्हारे पास हूँ। जो आने वाला है वह तुम्हारे अनुमान से अलग होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से दूंगी जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक मुलाकात, एक विचार या एक छोटा सा अवसर, यही तुम्हारे लिए बड़ा द्वार बनेगा। लेकिन उसे छोटा समझकर ठुकराना मत, क्योंकि मैं अक्सर चमत्कार साधारण रूप में भेजती हूँ। अब यहाँ एक पल ठहरो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे लिए है
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की मुहर है। जब तुम विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देते हो तो ऊपर की दुनिया में गति बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें 3 चीजें दिखाई देंगी। पहली, बिना कारण शांति परिस्थिति वही होगी लेकिन डर नहीं रहेगा। दूसरी, एक ऐसा विचार जो बार बार लौटेगा, उसे नजरअंदाज मत करना, वही तुम्हारी कुंजी है। और तीसरी, एक व्यक्ति जो तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, तुम्हारा जीवन कमी के लिए नहीं बना, तुम संघर्ष गिनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें चुना गया है ताकि तुम गवाही बनो। आज मैं घोषणा करती हूँ, ये वर्ष तुम्हारे लिए मोड़ लेकर आएगा। तुम खाली हाथ नहीं रहोगे, तुम खाली मन नहीं रहोगे। अब नीचे कमेंट में लिखो, मेरी समृद्धि का समय शुरू हो चुका है। इसे लिखो, क्योंकि जब शब्द और विश्वास मिलते हैं तो चमत्कार रास्ता ढूंढ ही लेता है। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। जय मां काली। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह पहले से ज्यादा गहरा है, पहले से ज्यादा सटीक है और सीधे तुम्हारे वर्तमान हालात को छूता है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, अब तक तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि क्या सच में ऊपर कोई देख रहा है? क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है कि मैं क्या झेल रहा हूँ? आज मैं मां काली तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष अनदेखा नहीं गया है। हर वो दिन जब तुमने मुस्कान के पीछे थकान छुपाई, हर वो रात जब तुमने चिंता के साथ आंखें बंद की और हर वो फैसला जो तुमने मजबूरी में लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं खामोशी में काम करती रही, क्योंकि जो परिवर्तन स्थायी होता है वह शोर मचाकर नहीं आता। अब जो समय सक्रिय हो रहा